दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल लीडर में से एक एल मेचो के नाम से मशहूर नेमेसियो मैक्सिकन आर्मी के एक ऑपरेशन में मार गिराया गया। मैक्सिको में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद शहर के कई हिस्सों में भड़की हिंसा, एयरपोर्ट प्रबंधन ने जारी किया अलर्ट। मैक्सिको में गैंग मेंबर्स ने पुलिस की कार्रवाई के बाद जमकर मचाया उत्पात। पूरे शहर में कई वाहन और घरों को बनाया निशाना, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। ड्रग कार्टेल के लीडर की मौत के बाद मैक्सिको की सड़कों पर उतरे गैंग मेंबर्स, गैस स्टेशन को आरोपियों ने किया आग के हवाले। पूरे शहर में हाई अलर्ट। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल के सदस्यों ने एक फ्यूल टैंकर को किया हाईजैक, टैंकर पर जमकर की गई फायरिंग। एक स्टोर के अंदर नार्को कार्टेल के सदस्यों ने फेंका बॉम्ब, स्टोर के अंदर मौजूद थे बहुत सारे लोग, जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। इंग्लैंड के साउथ हॉल स्थित एक चर्च में लगी भीषण आग, पूरी तरह से जलकर खाक हुआ चर्च, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। रूस के मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, सुरक्षा कारणों से मॉस्को ने बंद किया अपने सभी 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। रूसी वायुसेना का 1 घंटे में 11 ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेन के लवीव में हुआ बड़ा आतंकी हमला, हमलावर का वीडियो सामने आया, मारे गए 14 लोग। यूक्रेन के लवीव में आतंकी हमला करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी की गिरफ्तारी का वीडियो भी आया सामने। अमेरिका और ईरान के बीच गुरुवार को जिनेवा में होगी तीसरे दौर की बातचीत, परमाणु मुद्दे पर फाइनल समझौते की दिशा में अहम मानी जा रही तीसरे दौर की बैठक। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की संभावित कार्रवाई को लेकर तैयारियां तेज, भूमध्य सागर में एंटर करते दिखा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर। ईरान की राजधानी में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी, पिछले महीने सरकार विरोधी प्रदर्शन में मारे गए लोगों की याद में किया गया प्रदर्शन। अफगानिस्तान में महिलाओं ने तालिबान नेताओं की तस्वीरें चलाई, जमकर की नारेबाजी, महिलाओं के लिए नए नियम का विरोध। इजरायली सेना की खान यूनिस में बड़ी कार्रवाई, इजरायली सेना ने खान यूनिस में एक घर को ब्लास्ट कर उड़ाया, वीडियो भी सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में सेंध, ट्रंप के आवास के पास संदिग्ध की घुसने की कोशिश, मारे गए लोगों के सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश। नेपाल में चुनाव के मद्देनजर आई हाई अलर्ट पर पुलिस और सुरक्षा बल, कई जिलों में भारी संख्या में तैनात किए गए पुलिस के जवान। फिलीपींस में बाढ़ का कहर, बाढ़ के चलते जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त, कई गांवों का संपर्क शहर से कटा। हवाई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में आई बाढ़, जल भराव के चलते बढ़ी लोगों की परेशानी, घरों में रहने को मजबूर हुए लोग। चीन के उत्तरी हिस्से में कई जगहों पर बर्फीले तूफान का कहर दिखा, तूफान के चलते कई इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया, अलर्ट पर प्रशासन। अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर से बढ़ रहा विंटर स्टॉर्म, गवर्नर ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। इटली के अब्रुज़ो में पहाड़ों पर ट्रैकिंग के दौरान फंस गए 4 लोग, चारों को किया रेस्क्यू, चारों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू करके अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मेडागास्कर में गिजानी चक्रवात ने जमकर मचाई तबाही, यूनिसेफ के मुताबिक अब तक 60 लोगों की हो चुकी है मौत, लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी। इंडोनेशिया के मध्य जावा के गांव में लैंडस्लाइड के बाद तबाही का मंजर, चारों तरफ टूटे हुए घर और सड़कें देखने को मिली, लोगों को किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कई इलाकों में हुई भारी बारिश, बेमौसम बारिश के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी। अमेरिका के उत्तरी वर्मोंट में भारी बर्फबारी का दौर जारी, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ गिरी, लोगों की परेशानी बढ़ी। इंग्लैंड के लंकाशायर में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी। अमेरिका के वर्जीनिया में शुरू हुई बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट हुई दर्ज। रूस के माउंट एल्बर्स पर आए बड़ा एवलांच, लोगों से में मची भगदड़, खौफनाक वीडियो भी सामने आया। फ्रांस के ला रोशियार में बर्फबारी से हाल बेहाल, इलाके में 3 मीटर तक गिरी बर्फ, सड़कों पर चलना भी हुआ मुश्किल। पेरू के पियोरा में भीषण बाढ़ के बाद बुरा हाल, चारों ओर दिखा सैलाब का तांडव, सामने आई तबाही की तस्वीरें। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल किया, पूरा इलाका टापू में तब्दील, बढ़ी दिक्कतें। ब्राजील के कई शहरों में बाढ़ के बाद तबाही, भारी बारिश और भीषण बाढ़ से लोग परेशान, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। अर्जेंटीना के मेंडोजा में भारी बारिश बनी मुसीबत, सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक हुआ बाधित। इंडोनेशिया में नहीं थम रहा आसमानी आफत का सैलाब, साउथ सुलावेसी में पानी भरने से लोग परेशान, सड़कों पर घुटनों तक पानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाइक सवार युवकों ने कार पर किया पथराव, कार का कांच तोड़ा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, आरोपियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को बेरहमी से पीटा, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस, कांस्टेबल से मारपीट के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। सिवान में मैट्रिक के छात्रों का जमकर हंगामा और तोड़फोड़, मकान मालिक से कमरे में गाना बजाने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के बुलंदशहर में एयरफोर्स के जवान और उसके पिता से की गई जमकर मारपीट, हॉर्न बजाने पर गुस्साए बारातियों ने की पिटाई।
मेरठ में जनसभा के दौरान पीएम मोदी का राहुल गांधी पर वार, कहा कांग्रेस अपने देश को बदनाम करने में जुटी, देश जानता है आप पहले से ही नंगे हैं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा कुछ दलों को भारत की सफलता पच नहीं रही, समिट को कांग्रेस ने गंदी राजनीति का अखाड़ा बनाया। विपक्ष को घेरते हुए पीएम मोदी ने दिया बयान, बोले कांग्रेस के रवैये से सभी दलों को नुकसान, कांग्रेस के पाप विपक्ष को भुगतने पड़ते हैं। पीएम मोदी ने गंदे नंगे वाले बयान पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, कहा ऐसे तो आप लोग ही हो जिसने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मोदी प्रधानमंत्री नहीं इवेंट मैनेजमेंट है, मोदी जी के आने के बाद हमने कपड़े पहने, उससे पहले नहीं पहने थे। कांग्रेस के प्रदर्शन को अखिलेश यादव ने फिर बताया गलत, कहा ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिससे देश का अपमान हो, सरकार से लड़ाई इंटरनल है। अफगानिस्तान फिर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की भारत ने की कड़ी निंदा, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान अपनी आंतरिक नाकामियों को बाहरी रूप देने की कोशिश में लगा। सिंगापुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे, सिंगापुर में इन्वेस्ट यूपी मेगा रोड शो का भी आयोजन। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र, 6 मार्च को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पेश करेंगे बजट, पहली बार नेता विपक्ष के बिना चलेंगे दोनों सदन। झारखंड में आज 48 नगर निकाय के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग, मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 27 फरवरी को होगी काउंटिंग। झारखंड के चाईबासा में नगर परिषद के चुनाव से पहले हंगामा, बीजेपी और जेएमएम के समर्थकों में हुआ विवाद और मारपीट, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। जेएनयू कैंपस में भिड़े छात्र गुट, एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आपस में भिड़े, देर रात जेएनयू कैंपस में हुई झड़प, जेएनयू कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यूजीसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में हुई झड़प। तमिलनाडु की डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन का पीएम मोदी को उन्होंने कहे अपशब्द, कहा तमिलनाडु की भलाई के लिए अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे, पीएम से नहीं डरेंगे भले ही कोई आ जाए। अभय मुक्तेश्वरानंद की बड़ी मुश्किलें, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज, अभय मुक्तेश्वरानंद बोले यूपी पुलिस गिरफ्तार करना चाहे तो उनका स्वागत है। प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ जांच तेज, एफआईआर कॉपी जमा करने के बाद माघ मेले के शिविर का नजरी नक्शा किया गया तैयार। शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अखिलेश यादव का बयान, कहा सरकार शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए 20 साल पुरानी घटना ढूंढ लाई है, सरकार अब बचने वाली नहीं। राजस्थान की टोंक में बीजेपी के पूर्व सांसद का वीडियो वायरल, पूर्व सांसद ने महिला का पूछा नाम, मुस्लिम होने पर वापस लिया कंबल। किश्तवाड़ में सेना का आतंक के खिलाफ एक बड़ा अभियान, सेना पुलिस का ऑपरेशन है ये संयुक्त, जिसमें 3 जैश के आतंकी ढेर हुए, आतंक के खिलाफ एक्शन में आतंकी ठिकाने हुए तबाह। आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ में सबसे आगे था टाइसन, गोली लगने के बावजूद नहीं रुका, सेना ने एयरलिफ्ट कर जान बचाई। भारत यूएस डील पर जयराम रमेश का सरकार पर निशाना, कहा एक तरफा समझौता नहीं होना चाहिए, ये किसान विरोधी समझौता है। असम के लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार, 20 दिसंबर को पीएम ने किया था एयरपोर्ट का उद्घाटन। गोवा में आध्यात्मिक महोत्सव 2026 में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बोले यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात। जयपुर में भारतीय वायुसेना के भव्य एरोबैटिक शो का आयोजन, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने दिखाई शानदार फॉर्मेशन। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत की करारी हार, दक्षिण अफ्रीका ने 76 रनों से जीत लिया मैच। यूपी के हापुड़ में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका, आग के पीछे के कारणों की जांच तेज। दिल्ली के सीलमपुर में दुकान में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी के हरदोई में 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप, देखते ही देखते पूरी तरह से जलकर खाक हुई दुकानें, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। बिहार के भागलपुर में फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग, लोगों में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के भरूच में ट्रक में लगी आग, 2 लोग जले, लोगों में मची भगदड़, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के कुशीनगर में मकान में आग के दौरान खराब संसाधनों से जूझते नजर आए दमकल कर्मी, पाइप फटी, पानी की टंकी का आधा पानी वहीं खर्च हो गया, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। यूपी के मुरादाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, 20 लाख रुपए की कीमत का 20,000 किलो खजूर जब्त, आगे की जांच जारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 100 किलो दूषित गुलाब जामुन नष्ट किए, कई लीटर रिफाइंड ऑयल भी बरामद किया। मध्य प्रदेश में जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर टला बड़ा हादसा, अचानक से भरभरा कर गिरा रेल ओवर ब्रिज का हिस्सा, हादसे में कोई हताहत नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हार्ट अटैक के मरीज के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, मरीज को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया।
यूपी के बहराइच में सरकारी किताबें कबाड़ी को बेचने का मामला। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी। नोएडा की एक सोसाइटी में बनाए जा रहे मंदिर का निर्माण रोकने पहुंची प्रशासन की टीम। नाराज रहवासियों ने किया था विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे एडिशन का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने अटेंड किया लेजर शो। प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं 339 खिलाड़ी। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार कार शोरूम में जाकर घुसी। 2 बाइकों को पहुंचा नुकसान। बड़ा हादसा होते होते टला। जांच जारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। फर्जी क्यूआर लगाकर शराब की बिक्री करने वाला गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में जुटी। दिल्ली के सुभाष नगर हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत के बाद परिवार वालों का हंगामा। मृतक के परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। एमपी के छतरपुर में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की दबंगई आई सामने। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ा। राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हंगामा। सलीम खान से मुंबई के लीलावती अस्पताल में मिलने पहुंच रहे हैं परिजन और बॉलीवुड स्टार। ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती है सलीम खान। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हाथ लगी सफलता। 12 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को अरेस्ट किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। बच्चा चोरी के शक में बुजुर्ग को रस्सी से बांधा, पिटाई की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कब्जा मुक्त कराने गई टीम पर पथराव। पुलिस और राजस्व टीम पर की गई पत्थरबाजी। घटना में कई लोग घायल, कुछ लोग हिरासत में। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड की कार्रवाई। विदेशी नाव को पकड़ा। ईरान के 4 लोग गिरफ्तार। नाव से विदेशी ब्रांड की सिगरेट बरामद। 2.5 से 5 करोड़ बताई जा रही है।